आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जो हर दूसरे बुजुर्ग आदमी को होती है, प्रोस्टेट का बढ़ना। आपने अक्सर सुना होगा, बार बार पेशाब आता है, रात में कई बार बाथरूम जाना पड़ता है या पेशाब रुक रुक कर आता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने की वजह से होती हैं। लेकिन सवाल ये है, बुढ़ापे में ही प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है? क्या ये नेचुरल प्रोसेस है? क्या इससे बचाव मुमकिन है? और अगर हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट है? आज के इस वीडियो में हम सब कुछ सिंपल जुबान में समझेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सेक्शन 1, प्रोस्टेट क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो सिर्फ मर्दों में होती है। ये ब्लैडर के नीचे और यूरेथ्रा के आसपास होती है। इसका काम होता है स्पर्म के साथ एक स्पेशल फ्लूइड मिलाना, जिससे स्पर्म जिंदा और एक्टिव रहे। ये ग्लैंड जवानी में छोटी होती है, आमतौर पर एक अखरोट के साइज जितनी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इस कंडीशन को कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, BPH। सेक्शन 2, बुढ़ापे में प्रोस्टेट क्यों बढ़ता है? अब सवाल आता है, आखिर बुढ़ापे में ही क्यों बढ़ता है प्रोस्टेट? इसके पीछे कुछ नेचुरल और हार्मोनल रीजंस होते हैं। पहला, हार्मोनल चेंजेस। उम्र बढ़ने के साथ मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और एस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये इम्बैलेंस प्रोस्टेट के सेल्स को ग्रो होने के सिग्नल्स देता है। दूसरा, DHT, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जमा होना। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, DHT प्रोस्टेट में जमा होने लगता है, जिससे ग्लैंड बढ़ने लगती है। तीसरा, सेल ग्रोथ का नेचुरल प्रोसेस। जैसे स्किन और नेल सेल्स बदलते रहते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट के सेल्स भी बदलते हैं। बुढ़ापे में यह प्रोसेस कंट्रोल से बाहर चला जाता है, जिससे ग्लैंड एनलार्ज होने लगती है। चौथा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स। कम फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादा तेल मसाले वाली डाइट, स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस भी इसको बढ़ाते हैं। पांचवा, जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फादर या भाई को यह प्रॉब्लम हुई है, तो आप में भी रिस्क बढ़ जाता है। सेक्शन 3, प्रोस्टेट बढ़ने के लक्षण। अब बात करते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स की। अगर आपको ये साइंस दिखें तो समझ जाइए प्रोस्टेट आपका इनलार्ज हो रहा है। पहला, बार बार पेशाब आना, खासकर रात के समय। दूसरा, पेशाब रुक रुक कर आना। तीसरा, पेशाब के फ्लो में कमी। चौथा, पेशाब करने में दर्द या प्रेशर फील होना। पांचवा, पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर खाली ना लगना। छठा, कभी कभी यूरिन में खून आना। ये सब साइंस इग्नोर न करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट आसान होता है। सेक्शन 4, रिस्क फैक्टर्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनमें रिस्क ज्यादा होता है। पहला, उम्र 50 साल से ज्यादा। दूसरा, ओबेसिटी, ज्यादा वेट होने से हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तीसरा, एक्सरसाइज की कमी। चौथा, स्मोकिंग और अल्कोहल का ज्यादा यूज। पांचवा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। छठा, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में भी रिस्क बढ़ता है। सेक्शन 5, डायग्नोसिस। पता कैसे लगेगा? अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर कुछ टेस्ट्स करते हैं। पहला, डिजिटल रेक्टल एग्जाम, DRE। डॉक्टर हाथ से प्रोस्टेट का साइज फील करता है। दूसरा, PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि प्रोस्टेट नॉर्मल है या नहीं। तीसरा, अल्ट्रासाउंड, साइज और शेप का आइडिया मिलता है। चौथा, यूरिन फ्लो टेस्ट, ये चेक करता है कि ब्लैडर कितना सही से एम्प्टी हो रहा है। सेक्शन 6, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपके प्रोस्टेट के साइज और सिम्टम्स पर। 3 मेजर तरीके होते हैं। पहला, लाइफस्टाइल चेंजेस। रात में पानी कम पिएं, अल्कोहल और कैफीन कम करें, रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज करें, डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बढ़ाएं। दूसरा, मेडिकेशंस। डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो मसल रिलैक्स करती हैं और यूरिन फ्लो को बेहतर बनाती हैं, जैसे अल्फा ब्लॉकर्स और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तीसरा, सर्जरी। अगर प्रोस्टेट बहुत बड़ा हो गया है तो TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट सर्जरी की जाती है। ये एक सिंपल और सेफ प्रोसीजर है। सेक्शन 7, बचाव के तरीके।
प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए कुछ सिंपल हैबिट्स अपनाएं। 1. डेली कम से कम 30 मिनट वॉक करें। 2. जंक फूड और ऑयली चीजें कम करें। 3. ग्रीन टी, टोमेटो और फ्लैक्स सीड्स का यूज करें। 4. स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद करें। 5. स्ट्रेस कम रखें और अच्छा स्लीप लें। सेक्शन 8, एंडिंग एंड कॉल टू एक्शन। दोस्तों, प्रोस्टेट का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और खुराक का ख्याल रखें तो इससे बहुत हद तक बच सकते हैं। अगर आपको बार बार पेशाब आता है या रात में 2-3 बार उठना पड़ता है तो इसे इग्नोर मत करें, डॉक्टर से ज़रूर मिलें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम बुजुर्गों के लिए और हेल्थ टिप्स लाते रहें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और हेल्दी रहिए।